नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार में आपके साथ सबा रसूल। रीवा नगर निगम में दरोगा घोटाले की परतें खुलती जा रही हैं। क्या ये सिर्फ कुछ दरोगाओं की गड़बड़ी है या अंदर ही अंदर कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? फर्जी नाम से वेतन, उम्र में हेरा फेरी और सेवा अवकाश में पदोन्नति जैसे दावे क्या प्रशासन को जगा पाएंगे या फिर ये मामला भी दबा दिया जाएगा? जवाबों से पहले सवालों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह है कि पर्दा उठेगा या फिर हमेशा की तरह सब कुछ सिस्टम के नीचे दब जाएगा। रीवा नगर निगम एक बार फिर विवादों के घेरे में है। इस बार मामला कथित अवैध नियुक्तियों और नियम विरुद्ध पदोन्नतियों का है, जिसने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक शिकायतकर्ता योगेश कुमार तिवारी द्वारा नगर निगम आयुक्त को भेजे गए शिकायती पत्र ने मानो नगर निगम के गलियारों में खलबली मचा दी है। शिकायत के केंद्र में है नगर निगम के कुछ दरोगा दीपक विनोद और प्रकाश गीता मोहन। आरोप है कि इनकी नियुक्ति न केवल नियमों को ताक पर रखकर की गई बल्कि उस समय की गई जब नगर निगम वित्तीय संकट से जूझ रहा था। आरोप ये भी है कि वर्ष 2005 में जब वेतन देने तक के पैसे नहीं थे तब ये नियुक्तियां की गई। शिकायत में दावा किया गया है कि दीपक दरोगा ने दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करते हुए फर्जी नाम से वेतन लिया और साथ ही सुलभ कॉम्प्लेक्स का ठेका भी चलाया। यदि ये सही पाया गया तो ये दोहरे लाभ का सीधा मामला होगा जो कानूनन प्रतिबंधित है। विनोद दरोगा पर आरोप है कि उन्होंने अधिक उम्र होते हुए भी मार्कशीट में काट छाट कर पद प्राप्त किया। वहीं प्रकाश गीता मोहन की पहली नियुक्ति 1967 में सफाई कामगार के रूप में हुई थी, लेकिन उन्हें पदोन्नति कैसे दी गई, यह रहस्य बन गया है। आरोप है कि उन्हें सेवा अवकाश के दौरान ही पदोन्नति मिल गई, जो नियम का खुला उल्लंघन है। रीवा नगर निगम के इस कथित दरोगा घोटाले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सत्ता और पद के गलियारों में पारदर्शिता की दरकार आज भी सबसे बड़ी जरूरत है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी और ईमानदारी से कार्यवाही करता है या फिर ये मामला भी बाकी मामलों की तरह फाइलों में दफन हो जाएगा। क्या सच सामने आएगा या सब कुछ पर्दे के पीछे ही रह जाएगा? मामला यह है रीवा नगर निगम का। हमारे यहाँ एक सीताराम चमकेल जी हैं, तो वो अनाप शनाप मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ मीडिया में प्रेस विज्ञप्ति निकालते हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सीताराम चमकेल का हमारा आपसी भाईचारा था, लेकिन प्रकाश सिगोते द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया, उसके बच्चे की शिकायत की गई, जिस कारण से वो बौखला के मेरे खिलाफ अनाप शनाप जानकारी देता है। मेरा बच्चा नगर निगम रीवा में कार्य करता है, उसके द्वारा ये कहा गया कि इनके ऊपर कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है, नंबर 1। दूसरा, मेरी पत्नी नगर निगम में कार्यरत है, उसने कहा कि इनकी विभागीय जांच चल रही, ये फर्जी नियुक्ति पर है। मेरे परिवार को आए दिन इसी तरह इनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, मान सम्मान में ठेस पहुंचाई जाती है। तो मेरा माननीय आयुक्त महोदय जी से निवेदन है कि सभी तथ्यों की जांच करें। जो मेरे द्वारा आवेदन दिया गया था, ये षड्यंत्र केवल प्रकाश सिगोते जी का है, जो खुद शिकायत करते हैं, दूसरे की नाम मेरा लगा देते हैं। अगर मैं भारतीय मजदूर संघ का जिला अध्यक्ष हूँ, मैं जो करता हूँ अपने लेटर पैड में लिख के देता हूँ, और जिन तत्वों को बोलता हूँ वो मैं सर्टिफिकेट अपने साथ में लेके बोलता हूँ। 5 लोगों की मैंने शिकायत की थी, दीपक की, विनोद की, प्रकाश सिगोते की, नौनी बाई की, दुर्गा सिगोते की, और ये लोग 5 लोग फर्जी नियुक्ति वहां कर रहे हैं। इसकी जांच माननीय आयुक्त महोदय जी ने तुरंत कमेटी गठित कर दी गई थी, लेकिन उस कमेटी को आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की उन्होंने कोई रिपोर्ट पेश नहीं किया आयुक्त महोदय जी से, और वो काफी दबा के रख ली गई है। मेरा पुनः आग्रह है कि इसकी जांच कमेटी में अगर कोई अधिकारी जांच नहीं करते हैं तो बदल के दूसरा कर दे या फिर कार्रवाई करें अधिकारी के खिलाफ। जब आयुक्त महोदय के आदेश का पालन नहीं हो रहा रीवा नगर निगम, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसी को षड्यंत्र करके प्रकाश सिगोते ने कि जांच ना हो, सीताराम को अध्यक्ष बनाया और सीताराम के द्वारा अनाप शनाप मेरे खिलाफ बोला जाता। मेरे पारिवारिक वकील हैं, जो आज हम मानहानि का दावा कम से कम 20 लाख का कोर्ट में दर्ज करेंगे, जिसकी अभी शुल्क जमा करना है। कम से कम कितना होगा वो तो कोर्ट निर्धारित करेगा कितना जमा करना है। आरोप लगा रहे हैं जो लोग आपके ऊपर, उनके पास कोई दस्तावेज है? उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, न मेरे बच्चे के खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा, न मेरी पत्नी के खिलाफ किसी भी प्रकार का हम लोगों के ऊपर मुकदमा नहीं चल रहा।
जांच का आदेश कब दिए थे? जांच का आदेश ही नहीं हुआ। ये जो आपके द्वारा जो 11 अप्रैल ये मैंने 5/8/2024 को दिया था। अभी तक पूरी जांच पूरी नहीं हुई, बल्कि जांच पूरी ना होके हमारे यहाँ एक बाल गोविंद स्वास्थ्य अधिकारी महोदय हैं जो जांच अधिकारी थे, उनको भी हटा दिया गया। दूसरे स्थापना बाबू थे वो तिवारी जी, उनको भी हटा दिया, जिससे जांच प्रभावित हो। ऐसा वहां नगर निगम में षड्यंत्र प्रकाशी गोते के द्वारा किया जाता है। राजनीतिक संरक्षण है या नहीं है, अब ये तो वही बताएंगे।